कर देते हैं। स्टडी ऑनलाइन नाम का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर में हम लोग टॉपिक को पहले डिस्कस करेंगे। तो क्या करना है, यूज़र लॉगिन कर सकता है, ईमेल, नेम, कॉन्टैक्ट और पासवर्ड, 4 मॉडल रखे हैं, 4 यहाँ पे एट्रीब्यूट रखे हैं। यूज़र नाम का मॉडल है, यूज़र स्कीमा में हम लोग डिज़ाइन किए हैं। नाम स्ट्रिंग, कॉन्टैक्ट नंबर स्ट्रिंग, ईमेल स्ट्रिंग और पासवर्ड स्ट्रिंग। पासवर्ड इंक्रिप्टेड होगा, ये बाद में देखेंगे। उसके बाद है ना, जैसे स्टडी ऑनलाइन वेबसाइट है, tutorialpoint.com जैसे वेबसाइट है, उसमें क्या है कि पहले टॉपिक सेलेक्ट करो, क्या पढ़ाई करना है। तो टॉपिक हो सकता है कि PHP सेलेक्ट किया, पाइथन सेलेक्ट किया, ये टॉपिक है। तो वो टॉपिक टाइटल में चल जाएगा और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया टॉपिक। उसके बाद आते हैं कंटेंट, यानी जैसे पाइथन का वेरिएबल पढ़ना तो उसका कंटेंट हो गया। वेरिएबल टाइटल हो गया, वेरिएबल के बारे में कंटेंट में टेक्स्ट हो गया, कौन उस आर्टिकल को लिख रहा है उसका नाम ऑथर में हो गया, जो बेसिकली फॉरेन की तरह काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट आईडी है यूजर टेबल का, यूजर स्कीमा का, और ऐसे टॉपिक आईडी है टॉपिक स्कीमा का, किस टॉपिक का ये कंटेंट है। तो 3 चीज़ हो गया, यूजर, टॉपिक, कंटेंट। 3 मॉडल है मेरे पास, पहले से बना हुआ है। अभी हम लोग इसमें से API में फोल्डर बना चुके थे कल, कंटेंट, टॉपिक, यूजर, इस तरह से 3 फोल्डर बना चुके थे। सबका route.js बनाए हुए हैं, ध्यान से देखना सब लोग, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब इसके अंदर में हम लोग को ये यहाँ पे गेट और पोस्ट कर सकते हैं, यानी सारा डेटा कॉल कर सकते हैं। सिंगल डेटा के लिए फिर हमको डायनेमिक राउटिंग करना है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हमें ना एक डेटाबेस का कनेक्शन दिखा देते हैं। यूटिल्स नाम का फोल्डर में है कनेक्ट, ये मेरा डेटाबेस कनेक्शन। इसमें लास्ट में स्लैश लगा के जो लिखा है, ये डेटाबेस का नाम बनेगा। स्टडी ऑनलाइन नाम का डेटाबेस होगा MongoDB के अंदर। तो हम ट्राई किया, कनेक्ट करो, नहीं तो एरर करो, डाटाबेस कनेक्शन फेल। ठीक है, ये असिंक्रोनस तरीके से लगाए हैं, इसलिए हमको हर फंक्शन में लगाना है। सबसे पहला काम ये करते हैं कि यूजर का कॉलिंग का डेटा का API बना देते हैं। तो पहला API जो हम बना रहे हैं वो है कॉलिंग के लिए। तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट और यहाँ पे नाम रख लेते हैं गेट, और ये आगे एक्सपोर्ट लगा देंगे। एक्सपोर्ट हमेशा ये जो गेट मेथड, पोस्ट मेथड सब कैपिटल में होना चाहिए, और ये यहाँ पर हम इस तरह से पास कर दिया। इसमें असिंग लगाने के लिए यहाँ पे ASYNC ये लगाया, और इस जगह पर हम लोग यहाँ पर इस जगह पे बेसिकली हम लोग डेटा कंटेंट को रिटर्न करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं ट्राई, ठीक है, कैच ई, और यहाँ पे अलग रिटर्न, यहाँ पे अलग रिटर्न। तो हम उसके लिए पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे, लेट डाटा इज इक्वल टू अवेट, और यहाँ पे अपना मॉडल को बनाएंगे। यूजर मॉडल का नाम है, देखो इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट ऊपर हुआ कि नहीं हुआ देखिए, इंपोर्ट हो गया ठीक ठाक, डॉट फाइंड, और ये हो गया। तो यूजर डेटा मेरे पास आ गया। अब ये यूजर डेटा का जो डेटा हम बुला रहे हैं, ये हम लोग ट्राई में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ट्राई में, क्योंकि हमको एरर आया तो हमको कैच चाहिए। तो हम डाटा इज इक्वल टू अवेट जैसे, ठीक है। डिक्लेरेशन पहले ही कर लेना है, वेरिएबल नीचे यूज करना है, और ये यहाँ डबल इक्वल टू हो गया है गलती से कॉपी पेस्ट की वजह से। और इस जगह पे हम लोग लिखेंगे कैच में, अच्छा यहाँ रिटर्न भी कर लेते हैं, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, और जो डेटा आपको रिस्पॉन्स में देना वो, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। और इधर आएगा रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, और ये यहाँ पर आपका एरर मैसेज होगा, MSG समथिंग वेंट रॉन्ग। नहीं बताना एग्जैक्टली क्या एरर है, तो समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। आपका ये यहाँ पर फंक्शन गेट 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 मेथड पे तैयार हो गया। इसका सर्वर ऑन करने के लिए हमको यहाँ लिखना है npm run dev। इसके बाद हम हिट करते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट। इसके लिए हमको IP एड्रेस चाहिए, हालांकि गेट मेथड तो हम ब्राउजर पे भी हिट कर सकते हैं। गेट मेथड के लिए कोई API टेस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और वहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। 127.0.0/API/यूजर, एंटर। पहले तो कंपाइलेशन का जो टाइमिंग है वो लगेगा, और देखो यहाँ पे राउट में बता रहा है कि हिट किया है, तो देखो यहाँ पे क्या दिखता है। तब तक में हम अपना नीचे का काम भी शुरू करते हैं। एक्सपोर्ट कांस्टेंट, और इंसर्ट करने के लिए पोस्ट मेथड असिंक्रोनस। अच्छा, ये कोई बता सकता है गलती हम क्या किए हैं? नहीं,
उसके अलावा भी गलती है, डेटाबेस कनेक्शन नहीं किए हैं। कनेक्ट ये लो, द कनेक्शन इज लाइक दिस, इसलिए ये लंबा रिस्पॉन्स लेके जा रहा था, समथिंग वेंट रॉन्ग बता रहा था। अब ये 500 का एरर दे रहा है। ठीक है, पोस्ट मेथड पे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अवेट कनेक्ट, ठीक है, कनेक्शन स्टैब्लिश। दोबारा से देखें, ये 500 का एरर दे रहा है। एरर एग्जैक्टली अगर नहीं पता चल रहा है, एग्जैक्टली अगर नहीं पता चल रहा है तो हम आपको बताते हैं एरर को कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ न्यू रिक्वेस्ट में जाएंगे और आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे है, यही है, और आपको एग्जैक्ट एरर बता देगा। यहाँ नीचे समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्या बोला, डाटाबेस कनेक्शन, बोलिए ना, फेल। तो कनेक्ट वाले टेबल में जाएंगे, यहाँ पे गड़बड़ी है। ये कनेक्ट हुआ नहीं, क्या गलती है कनेक्शन करने में? हाँ, क्या बोले? मंगूज इंस्टॉल नहीं है, इंपोर्ट नहीं है इसीलिए। चलिए दोबारा से हिट करते हैं। आ गया, डेटाबेस कनेक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ इंपोर्ट नहीं था, यहाँ यूज़ कर रहे थे, तो ये एरर था, इसको हम लोग सॉल्व कर दिया। तो मेरा गेट मेथड कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं पोस्ट मेथड पे। यहाँ पे रिक्वेस्ट पास करना होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट गेट में ज़रूरत नहीं है लेकिन पोस्ट में ज़रूरत है। अब हम लोग इसमें लेट रिकॉर्ड्स नाम का एक वेरिएबल रख लेते हैं, जितना रिकॉर्ड आएगा सबको। अवेट रिक्वेस्ट जो हम लोग ले रहे हैं वो जेसॉन में ले रहे हैं, इसलिए हम जेसॉन फंक्शन चला देंगे। रिक्वेस्ट से जेसॉन से जितना डेटा रहा, अगर हम बॉडी में ले रहे हैं तो डॉट बॉडी लिखते हैं नॉर्मली फॉर्म डेटा के लिए। अब हम लोग ट्राई कैच कर सकते हैं, ट्राई, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ऊपर और डिक्लेयर कर लेते हैं, उसका नाम होगा डाटा। नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई पंगा नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि आपको क्रिएट करना है, तो हम जैसे न्यू लिख सकते हैं और ये यूज़र लिखेंगे और ये यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम लोग एक एक कॉलम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो सीधा सीधा हम ऑब्जेक्ट पास कर लेंगे रिकॉर्ड, तो सीधा डेटा ऑब्जेक्ट पास हो गया, वो ऑब्जेक्ट है, ये पास हो गया जेसॉन में। और ये यहाँ पर इस तरीके से, अगर हमको अलग अलग करना है तो हम इसे लिखेंगे डाटा, उसका डॉट नेम, ऐसे अलग अलग, ठीक है। तो इसको डी स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। तो डी स्ट्रक्चरिंग में ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट लगाना होता है। आपको क्या क्या पास करना है, नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट, पासवर्ड। तो ये सब अलग अलग हो गया, जेसन से आ रहा था डेटा, सब अलग अलग हो गया। तो हम इस तरीके से अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग करने के बाद आपको ऐसे नेम कॉमा ईमेल कॉमा कॉन्टैक्ट, सबका की का नाम वही हो जाएगा जो वैल्यू वेरिएबल का नाम है। उसके बाद डाटा डॉट सेव, ये वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन प्राइम से बाहर भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ वाला ट्राई के अंदर ही रखना, क्योंकि अगर सेव हो गया इसका मतलब इंसर्ट हो गया। अब वेट लगा दो, ये यहाँ पे कैच, ये इवेंट, और यहाँ पर इवेंट जानने की ज़रूरत है। देखिए अवेट होने के बाद हम यहाँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स कर लेते हैं। नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो इंसर्ट हुआ है वही दिखा दो, तो वो कौन है, डाटा है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट इन ये रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, और ये रहा मैसेज, ठीक है, ई डॉट मैसेज, जो एरर होगा वही दिखाएगा पोस्ट मेथड पे। तो हम इतना कुछ कर लिए हैं, चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए फिर से रिक्वेस्ट थंडर क्लाइंट वाला टैब में हम यहाँ क्लिक करते हैं, सब कुछ वैसे रहेगा, खाली पोस्ट और ये यहाँ पे बॉडी, और ये जेसॉन में ही हम एक्सेप्ट करेंगे, जेसॉन में ही पास करेंगे। नेम, देखो नॉर्मल जो लोग गलती करते हैं वो यही सब करते हैं। कॉन्टैक्ट, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। लास्ट में कॉमा नहीं लगाना, जेसॉन में स्ट्रिक्ट होता है कि लास्ट में कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब हिट करके देखो, क्या बात है,
एक बार में हिट हुआ, एक बार में इंसर्ट भी हो गया। तो ये डाटा इंसर्ट हो गया। चाहते इसमें एक मैसेज दे डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली का, तो तुम इस राउट में डाटा के अलावा कॉमा लिख दोगे और यहाँ पे की डालोगे मैसेज और लिखोगे डाटा इंसर्ट एक और मतलब ऑब्जेक्ट में और बढ़ा सकते हैं सक्सेसफुली। तो अगली बार जब डेटा इंसर्ट होगा तो उसमें मैसेज भी होगा। तो रॉकिंग की जगह पे लिख देते हैं अमित कुमार। कल ये लोग से प्रोजेक्ट माने कल गायब हो गया लोग ना। डाटा इंसर्ट मैसेज भी आ रहा है। तो ये अब गेट मेथड पे टेस्ट करो दोनों डेटा कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वंडरफुल, देखो हो रहा है कॉल। तो गेट मेथड और पोस्ट मेथड किसका ही कंप्लीट हो गया, बोलो ना, क्लियर है। अब ये काम हमको सबका करना है, ठीक है ना। खैर हम पहले यूजर का सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हम तुमको दिखाते हैं सबका कैसे कंप्लीट करना है। तो कॉपी किया पूरा और टॉपिक में गए, टॉपिक में पेस्ट कर दिए। स्मार्ट तरीके से अगर काम किया तो बहुत ध्यान से काम करना होगा। जैसे मॉडल यूजर तो नहीं होगा, बाकी तो सेम है। तो यूजर मिटा के क्या लिखना है, टॉपिक जो मेरा दूसरा मॉडल है, देखो इंपोर्ट हो गया। तो अब हम एक एक चीज को इंस्पेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कर लिया तो एक लाइन नहीं चेक करेंगे, लाइन चेक करेंगे, एरर कहीं भी आ सकता है। तो उसके लिए तैयार रहेंगे। टॉपिक फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, कंप्लीट हो गया ये। हम इसका राउट चेक करके दिखाते हैं। देखिए एपीआई स्लैश टॉपिक, टॉपिक क्यों, फोल्डर का नाम टॉपिक है। देखो ब्लैंक डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब गेट का मेथड का काम खत्म हो गया। कॉपी पेस्ट करने कितना जल्दी हो गया। अब ये यहाँ आते हैं। अब टॉपिक में हम लोग के पास क्या क्या है, मॉडल में देखो। तो टॉपिक में दो चीज है, टॉपिक टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो दो ही चीज है। तो हम लोग का जेसन से डेटा ये नेम वेम थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे टॉपिक टाइटल और कॉमा देके डिस्क्रिप्शन हो गया। और ये यहाँ पर दोनों वेरिएबल को हम डाल देंगे, टॉपिक टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ध्यान रहे ये जो वेरिएबल का नाम लिख रहे हो ये सेम होना चाहिए मॉडल के नाम के इस हिसाब से। अगर गलती हुआ तो क्या हुआ, की नहीं बनेगा सेम नाम से। और अगर वेरिएबल का नाम अलग है तो की पहले बता दो, सही की बता दो। अब ये यूजर होगा क्या होगा, टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज वगैरह वगैरह सब टनाटन। अब चेक करो कि डेटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो टॉपिक डाल दिए तो टॉपिक डालना होगा यहाँ पे, टॉपिक टाइटल, टाइटल मान लो पाइथन, टॉपिक टाइटल क्या है पाइथन, और डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन एक लंबा चौड़ा पाइथन का ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन निकालते हैं, ऐसे कंजूसी नहीं करते। तो पाइथन इज अ हाई प्रोफाइलिंग लैंग्वेज, ऐसे करके कॉपी कर लेते हैं और ये डिस्क्रिप्शन है, ये देखो, ठीक है। अब ये सेंड करके देखो, देखो ना पहले पोस्ट इंसर्टेड, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, डेटा इंसर्ट हो गया। कितना देर लगा दूसरा वाला हमको एपीआई बनाने में, 1 मिनट भी नहीं लगा। और तीसरा एपीआई देखिए, तीसरा किसका एपीआई है, कंटेंट का, कॉपी पेस्ट। अब हम क्या हटाएंगे इसमें से, टॉपिक हटाएंगे क्योंकि अब कंटेंट बुलाना है। पहला यहाँ पे चेंजेस कंटेंट, तो सॉरी ध्यान रखना कंटेंट ऐसा ना गूगल वाला आ जाए। देखो यहाँ नीचे मॉडल है, सही से देखकर एंटर मारेंगे। उसके बाद समथिंग वेंट रॉन्ग, ये कंप्लीट है। देखो मेरा गेट मेथड काम कर रहा है कि नहीं, राउट चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ खाली कंटेंट लिखना, मेरी फोल्डर का नाम यही है, मेथड क्या करना है, गेट करना है। देखो कितना देर लगा इसको बनाने में, ये बन गया 1 सेकेंड, कंप्लीट। अब उसके बाद आगे ये देखो यूजर वाला राउट था, इस हटा दिया, ये वाला राउट हटा दिया, खाली कंटेंट वाला राउट है। अब पोस्ट मेथड पे आते हैं। अब कंटेंट में क्या क्या चीजें हैं तो वो मॉडल में देख लेंगे क्या क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया। टॉपिक आईडी मतलब फॉरेन की है किसी और का, ठीक है, ध्यान से देखना। तो हमको ना बहुत कुछ मिलेगा है ना, सब अलग अलग खोजेंगे कि हम सीधा सीधा एक वेरिएबल बना लेते हैं रिकॉर्ड्स, समझे। तो सारा ऑब्जेक्ट इसमें आ गया। अब वो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट करके डाल रहे हैं ना, सीधा एक बार में सब डाल दिया। अलग अलग करने की स्ट्रक्चरिंग करके खोलने की जरूरत ही नहीं है। पैकेट में आया पैकेट ट्रांसफर कर दिया, रिकॉर्ड्स में आया रिकॉर्ड्स को ट्रांसफर कर दिया, इंसर्ट हो जाएगा। अब हम लोग के पास डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, टॉपिक की जगह क्या करना है,
कंटेंट करना, ध्यान से लिखना और ध्यान से करना। ये एपीआई तो तैयार हो गया है। अब हमको कॉलम वाइज इसी के अकॉर्डिंग जाना होगा। तो हमको यहाँ से यहाँ तक में इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहिए था। अब हमको इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। क्या, छोड़ो कोई बात नहीं, गलती तो गलती ही होता है। देखो, तो अब हम यहाँ पे टॉपिक आईडी पहला है, यहाँ पे टॉपिक आईडी डालना है हमको। देखो, यहाँ टॉपिक आईडी डालना है। दूसरा कंटेंट आईडी है। हम जेसन में इतना लिखना ना पड़े इसलिए कॉपी पेस्ट करके लेते आते हैं मॉडल ए का, ताकि हम यहाँ पे लिख सके। तो ये हो गया वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सब लोग देखो, कॉन्स CONSTANT। उसके बाद तीसरा ये कॉलम है, इसमें क्या आएगा, वेरिएबल के बारे में। तो अब हमको वेरिएबल के बारे में निकालते हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइम बचेगा। वेरिएबल टॉपिक है, ऐसे ही हम लोग वेबसाइट भी बनाना है, ऐसे ही है। ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा, ये यहाँ डालेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सिंगल कोट डबल कोट का कोई चक्कर लग गया। ज़्यादा नहीं लिखते, थोड़ा सा लिखते हैं, कॉपी पेस्ट ज़्यादा ही करके लिखते हैं। ठीक, देखो, ठीक है, ये कंटेंट में आ गया। ऑथर, देखो, तो ऑथर में यूज़र का क्या आएगा, आईडी आएगा। अभी हमने डाल रहे हैं व्यूज़, तो बाय डिफ़ॉल्ट व्यूज़ भी देना था हमको, तो गलती हो गया, मॉडल बनाने में कोई गलती कर दी। ये नंबर है इसलिए हम इसको 1 दे रहे हैं, ठीक है। ये व्यूज़ हो गया। ये स्टेटस है, देखो स्टेटस में हम बूलियन डेटा डाल सकते हैं, तो फॉल्स, ठीक है, या ट्रू, जो भी तुम्हें डाल। तो डेटा टाइप क्या है, बूलियन है, ठीक है। तो ये है मेरा डेटा जिसमें हम लोग को अभी फॉरेन की लाना होगा। तो टॉपिक आईडी कहाँ से लाएंगे वो देखो, /API/यूज़र। तो यूज़र का आईडी यहाँ से एक उठा लेते हैं, रॉकिंग, ये चला जाएगा ऑथर में, ये फॉरेन की हो गया। और टॉपिक आईडी लाने के लिए हम टॉपिक को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि डेटा तो इंसर्ट करके आए ही है। तो ये टॉपिक पाइथन, तो ये टॉपिक में डाल दिया, ये एकदम सही हो गया। अब मेरा कंटेंट का पोस्ट मेथड करेंगे और देखें डेटा इंसर्ट होता है कि नहीं होता है। क्या बात, डेटा इंसर्ट है, तो मेरा डेटा क्या हुआ, इंसर्ट हो गया। तो मेरे पास एपीआई परफेक्ट तरीके से सारे का कॉलिंग और इंसर्ट बन गया। किसका किसका बन गया वो देखो, कंटेंट का भी, टॉपिक का भी, यूजर का भी। अब हमको क्या चीज़ चाहिए, ध्यान से सुनो। अब हमको डिज़ाइन करना है, वेबसाइट का डिज़ाइन करना है। तो हम अपना वेबसाइट डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं। एपीआई का भी थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, ऊपर कोई फाइल नहीं खुला हुआ। मेरा क्या होता है, साफ सुथरा रहना चाहिए, तभी आप काम कर पाइएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहिएगा, कहाँ पे रख दिया, कौन सा फाइल कहाँ चला गया, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अब आपको शुरू करना है अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को बनाना। तो हम एक अगर फोल्डर ऐसे बना लें, ऐसे फोल्डर बना लें, लिख दें, इसका नाम डिज़ाइन लिख लें, देखिए इसको छोटी ब्रैकेट में कवर कर दें, तो क्या बनता है, ये राउट में आता है क्या, नहीं आता। ये क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया, इसको राउट ग्रुप कहते हैं। तो हम आराम से इसके अंदर काम करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। डिज़ाइन का जो पहला पार्ट है वो है पेज डॉट, बोलिए ना, पेज डॉट जेएस, ये वाला पार्ट। अब कंपोनेंट बनाने के लिए हम एक फोल्डर बना लेते हैं, कंपोनेंट्स, है ना। कंपोनेंट डिज़ाइन के अंदर ही डाल दो, सही रहेगा। तो डिज़ाइन के अंदर है कंपोनेंट, ठीक है। तो हमको जैसे हेडर बनाना है, तो हमें हेडर डॉट JSX, फूटर बनाना है, फूटर डॉट JSX। देखिए खाली फाइल नहीं छोड़िएगा, बहुत बड़ा एरर है ये, इसलिए हमेशा याद रखिए फाइल को कम से कम कमेंट एक फंक्शन बना के रिटर्न कर देना, फाइल यानी RFC, मतलब ऐसे करके छोड़ देना, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा बवंडर होगा और आप नहीं संभाल पाइएगा। ये देखिए, इसी तरीके से आपका साइड बार बनाना है, उसका नाम साइड डॉट JSX, देखिए RFC, ठीक है। देखो हम ऊपर खोल भी रहे हैं और बंद भी कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्लोज ऑल, खत्म। साफ सफाई पूरा ध्यान रखिए, ठीक है। सफाई इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। सब यहाँ हेडर, फुटर, साइड बार, 3 चीज़ अभी बनाए हैं फिलहाल। इसके बाद हम लोग पोस्ट का कंटेंट, पोस्ट का एरिया, ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना डिज़ाइन का आउटलुक डिज़ाइन समझ लेते हैं। तो हम पेन पे समझाते हैं कि हम ऐसा लेआउट कैसा देंगे वेबसाइट का। तो हम ट्यूटोरियल पॉइंट से इंस्पायर हुए हैं
तो हम उसी से इंस्पायर होकर बनाएंगे। ये मेरा वेबसाइट है, ये मेरी हेडर पट्टी, ठीक है, और ये मेरा टॉपिक सबका पट्टी, मतलब पाइथन, पीएचपी, जावा, ठीक है। ये हो गया मेरा टॉपिक्स। टॉपिक के दूसरे साइड, इस साइड में एक और पट्टी होगा जो कि मेरे कंटेंट्स बताएंगे। जैसे पाइथन के अंदर गए तो पाइथन, जावा, ये सब कंटेंट, लेकिन वो दूसरे पेज में होगा, सॉरी। अभी हम पहला पेज डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, टॉपिक्स होगा, टॉपिक्स होगा, ठीक है। ये क्या है, हेडर है, और ये क्या है, मेरा एरिया है फॉर डिफॉल्ट पोस्ट। ऐसे ही कुछ मतलब डिटेल सोचेंगे, अभी हम सोचा नहीं, ऐसा डिजाइन सोच रहे हैं, ठीक है। या फिर छोटे छोटे डब्बों में, कार्ड्स में टॉपिक डाला जा सकता है। हाँ? तो जिस टॉपिक पे क्लिक करें डिस्क्रिप्शन, ऐसे ही कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अपना माइंड नहीं किया अभी हम। चलिए तो हम अपना शुरुआत करते हैं नए बार बनाने से। तो देखो, हम थोड़ा फास्ट काम करने के लिए फ्लो बिट सॉफ्टवेयर वेबसाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या टिल ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी बनाने के लिए। क्या है, टिल ब्लॉक डॉट सी सी। ये वेबसाइट पे टेली बिल्डिंग का ब्लॉक सब बना बना के रखा हुआ है, खाली कॉपी पेस्ट करने का टाइम लगेगा। कुछ गड़बड़ कर दिया है, ब्लॉक्स होता है, ब्लॉक लिखे सीसी ना। हाँ, रेडीमेड है, तो हम लोग थोड़ा सा, अरे इसके नीचे क्या है, टेल ब्लॉग्स डॉट ओ आर जी करके भी वेबसाइट लिखा। हाय हाय, टेलविन वाला सब बहुत धन हो तुम लोगों को, इसमें कुछ कुछ डिजाइन सब बना बना के रखे हुआ, ठीक है। खैर हमको ये वाला पसंद नहीं आया, मेरा ये पुराना वाला ठीक है। इसमें ना, यहाँ पे नीचे आओगे, ये हेडर्स है, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम तुम्हारे बचा देंगे, तुमको जैसे डिज़ाइन करना है कर सकते हो। जो कलर चाहिए वो कलर भी सिलेक्ट करके बस कॉपी पेस्ट कर दो, इससे तुम्हारा क्या होगा, टाइम बचेगा। देखो हेडर, लेकिन तुम उठा रहे हो एचटीएमएल के स्ट्रक्चर में, और तुम्हारा होता है क्या, क्लास, क्लास नेम बन जाता है। तो ऐसे इक्वल टू को सिलेक्ट करो, कंट्रोल एच डालो, जहाँ जहाँ क्लास है वहाँ क्लास नेम कर दो, और ये देखो रिप्लेस हो गया पूरा, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई गड़बड़ी होगा तो ध्यान से देखना पड़ेगा। लोगो जो है बीच में है, इसका नाम स्टडी ऑनलाइन रख लेते हैं, स्टडी ऑनलाइन, ठीक है। ये हम लिख दिया। ये मेरा हेडर पट्टी है जो लेआउट में, हाँ, अरे यार सब बाद में करूँगा। देखो ये यहाँ पर बॉडी में हेडर कंपोनेंट, हेडर कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, देखो डिजाइन के अंदर, कंपोनेंट के अंदर हेडर, ये वाला देख के इंपोर्ट करना है, यही ध्यान में रखना। अब आपका जो प्रोजेक्ट है उसका पहला पेज खोल के देखिए, ये आपका फर्स्ट पेज ऑफ द प्रोजेक्ट है। फ्लो बिट भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा इसमें कंपोनेंट्स है। खुलने देते हैं प्रोजेक्ट को, तब तक में हम पेज का फाइल को थोड़ा सा खाली करते हैं। ये मेन है मेरा, और इसको पूरा एम्प्टी कर देते हैं। एम्प्टी पूरा रख नहीं सकते, इसलिए कम से कम H1 डाल देते हैं, हेलो पेज, ठीक है। और यहाँ से CSS हटा देते हैं ताकि वो बैकग्राउंड वाला इशू नहीं आए, पहले से रहता है थोड़ा सा। देखो ऊपर में तुमको दिख रहा है हेडा पट्टी, वो हेडा पट्टी अभी हम लोगों ने बनाया है, ये स्टडी ऑनलाइन का प्रोजेक्ट के लिए। अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन देना चाहते हो, कलर वलर चेंज करना चाहते हो, तो वो सब कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। BG डैश, ठीक है, ब्लैक, इस तरीके का तुम कोई भी कलर चिपका सकते हो, ठीक है। तो हम ऐसे एग्जांपल दे रहे थे, अभी हम स्लेटी 200 देंगे, तो कोई भी कलर डाल सकते हो। तो हम इस तरह से कलर डाल दिया, ये मेरा ऊपर का पट्टी हो गया। ये जो यहाँ बटन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिंक्स लिखे हुए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ए का टैग नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं होगा, ठीक है। तो ए के टैग की जगह लिंक्स होंगे, ठीक है। मेरे पास एक एक्सटेंशन है जिसमें
अपने आप इंट को भी चेंज कर देता है, ठीक है ना। ऑटो टैग एलिमेंट करके नाम होगा उसका, यहाँ पे एक्सटेंशन है इंस्टॉल किए हुए हम, उसका नाम है ऑटो रीनेम टैग, ठीक है। तो ये टाइम बचाता है तुम्हारा, पीछे बैकएंड ये यहाँ लिंक है, देखो हमको पीछे का नहीं लगाना, खाली हम आगे का चेंज करेंगे तो वो अपने आप पीछे का कर देगा। देखो हम कैसे चेंज करें, ध्यान रहे लिंक ऊपर इंपोर्ट होना चाहिए, ये लोग गलती करते हैं। और दूसरा, लिंक के अंदर हर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जहाँ हर्फ नहीं लिखा हो वहाँ हर्फ लगाना ज़रूरी है। HREF, ये खाली ब्लैंक भी छोड़ सकते हो लेकिन लिखना तो ज़रूरी है। ये प्रॉप्स है लिंक कंपोनेंट का, देखने में तो एट्रीब्यूट जैसा लगता है प्रॉप्स, ठीक है। अब इसके लिंक्स का नाम बदलते हैं, पहला लिंक का नाम हम होम रख लेते हैं, दूसरे लिंक का नाम हम लोग रजिस्टर रख लेते हैं, लॉगिन रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद नहीं नहीं काफ़ी, और ये सब लिंक हटा देते हैं। और यहाँ पे एक बटन है, इसको ऐसे दिखाते हैं, एक बटन है यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ बटन, तो हम यहाँ लिखते हैं इंसर्ट पोस्ट, ऐसे टाइटल दो, तो वो बटन का नाम बदल जाएगा बेसिकली, बदल गया। तो ये और ये सब बटन परफेक्ट लग रहा है पहला नए पर। अब उसके बाद हम आगे का काम शुरू करते हैं। तो हम साइड की पट्टी डिज़ाइन करना है हमको, इधर पट्टी आ जाए, इधर लिस्ट आ जाए, इसके लिए हमको साइड की पट्टी चाहिए। तो फिलहाल के लिए भी हम लोग साइड की पट्टी को बनाने से पहले पेज को थोड़ा लुक देते हैं, ये H1 हटा देते हैं और यहाँ पे एक फ्लिक्स लगाते हैं। देखो ये जब काम नहीं कर रहा तो इसका नाम चेंज करके तुम JSX कर सकते हो, JSX, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब तुम फ्लिक्स फ्लिक्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, काम करेगा, मस्त काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद तुम यहाँ पे अंदर में W-2/12, ये दो भाग हो गया, 12 में से दो निकाला, और उसके बाद हम यहाँ पे साइड बार को यहाँ पे चिपका देंगे। साइड है मेरा, वो कंपोनेंट से आ जाना चाहिए। अब कंपोनेंट में जो डिज़ाइन करेंगे वो यहाँ आएगा, और जो इधर का कंटेंट वाला पार्ट है जो ये हम सोचा नहीं है, डिव क्लास नेम, और ये हो गया 10/12 W-, ठीक है। ये देखो, ये मेरा साइड का पट्टी डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ आ गया, ठीक है। साइड लिखा हुआ है इसमें, कंटेंट अभी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है। तो हम साइड में जाते हैं, साइड कंपोनेंट में यहाँ पे अपना डिज़ाइन शुरू करते हैं। पहला डिज़ाइन का काम है फ्लिक्स और फ्लिक्स कॉल लगाना, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे लिंक्स लगाना ही है, तो लिंक लगा ही लेते हैं। HREF, देखो यहाँ इंपोर्ट नहीं हुआ, ये सब गलती नहीं होने देना, और ये यहाँ पे बंद। तो जो टॉपिक्स होंगे यहाँ पे, टाइटल पहले लिख देते हैं टॉपिक्स, ठीक है, वो लूप चला देना है यहाँ पे, जितने टॉपिक आएंगे सब यहाँ दिखेंगे। तो अपना क्लास लगाना है यहाँ पे, और लिखना है BG-Slaty-200, टेक्स्ट ब्लैक, पूरा ब्लैक, फॉन्ट सेमी बोल्ड, फॉन्ट सेस, ठीक है, और टेक्स्ट साइज एक्सेल। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, आ रहा है। थोड़ा सा पैडिंग, चारों तरफ से 4, उसका एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये टॉपिक हम डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करें, टैलेंट को पता है, उससे अच्छा आप कर सकते हो। उसके बाद होवर करने पर जब हम BG-Slaty-400, तो जब हम टच करें तो थोड़ा डार्क हो, ठीक है, कलर के मैटर ही नहीं है, वो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। अब हम आते हैं लूप चलाने पर। तो ये देखो, ये क्लाइंट कंपोनेंट है, इसमें लूप चलाने का फ़ायदा नहीं है। तुम क्या करोगे, पेज कंपोनेंट के पास आओगे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद, नहीं इसको तो हम नहीं लगता ऑन चेंज लगाएंगे कभी, अभी फिलहाल यही कर लेते हैं। कॉन्स्ट लिखते हैं कॉलिंग टॉपिक्स, अवेट, हम सब जानते हैं अवेट लगेगा तो ऊपर में असिंक्रोनस होना चाहिए, और यहाँ पे फेच, फेच, और यहाँ पे आपका IP एड्रेस, HTTP:// नहीं लगाना चाहिए, 127.0.0.1, 3000 कोड नंबर, API/टॉपिक, यही ना है मेरा, यही ना बनाया अभी हम लोग, हो गया। कांस्टेंट रखा है ऊपर में, तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स नया वेरिएबल बनाते हैं, टॉपिक्स,
ऊपर वाला वेरिएबल ही यूज करें ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अवेट कॉलिंग टॉपिक डॉट जेएसएन, ये आ गया। अब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे और इस लूप में ऐसा लिस्ट चाहिए अपने को, तो हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, सॉरी कंट्रोल डी कर लेते हैं और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल के लिखते हैं टॉपिक्स डॉट डेटा डॉट मैप। डॉट डेटा क्यों, डेटा की का नाम है, ठीक है, और मैप वैल्यू और की। इम्प्लिसिट रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, यही कट कर लो इसको और यहाँ डाल दो, हो गया। तो यही लूप चलेगा और यहाँ टॉपिक की जगह क्या चाहिए आपको, वैल्यू डॉट टॉपिक टाइटल, टॉपिक टाइटल, ठीक है। अब वैल्यू डॉट टॉपिक टाइटल, अब ये जो की है तुमको लूप में पास करने के लिए, यहाँ पे की इज इक्वल टू की, ये एकदम डालना मैंडेटरी है। और लिंक अभी हम कुछ डाले नहीं है, देखो जितना टॉपिक हम डाले थे वो आ गया, पाइथन डाले थे पाइथन आ गया, यानी इंसर्शन का काम हो गया यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे पाइथन का जो बोल्डनेस है वो कम कर देते हैं, सेमी बोल्ड को हटा देते हैं और जो टेक्स्ट एक्सेल लिखा हुआ है उसको एलजी कर देते हैं। मतलब ऊपर वाला टाइटल है ना इसलिए ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए, और छोटा नहीं। अच्छा, पेडिंग थोड़ा कम कर लेते हैं, 4 की जगह 2 कर लेते हैं। ऊपर वाला का ज़्यादा रखा था, नीचे वाला का उतना ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। P(x4) रह देते हैं, Py2 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है कि जितना भी टॉपिक हम इंसर्ट करेंगे वो सब यहाँ दिखेगा। एपीआई हिट करते रहेंगे, टॉपिक डालते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। देखो हम तुमको दिखाते हैं, ये है मेरा पोस्ट मेथड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉपिक अगर इंसर्ट करना है तो टॉपिक, और ये यहाँ से हटा के क्या लिखेंगे, टॉपिक आईडी, सॉरी टॉपिक टाइटल, ये की है। और यहाँ PHP लिखते हैं, दूसरा डेटा जो इंसर्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे लिखते हैं टेस्टिंग। बाद में अपडेट भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं। पोस्ट मेथड पर हिट मार के देखो, डेटा इंसर्ट हुआ, और यहाँ देखो, एक मिनट तुरंत नहीं दिखेगा, इसके लिए आपको साइड में यहाँ पे एक बात लिखना होगा, कर्ली ब्रैकेट कैश, और यहाँ लिखेंगे नो स्टोर। तो कैश मेमोरी स्टोरिंग का झमेला खत्म हो जाना चाहिए। रिफ्रेश करो, देखो पीछे आ गया। और हम जितना डेटा अब हम इंसर्ट करेंगे वो सब आते जाएगा। जैसे देखो C++, सेंड, देखो टॉपिक ऐड हो रहा है। तो इस तरह से हम कुछ टॉपिक ऐड कर ही लेते हैं। जावास्क्रिप्ट, Node.js, देखो रिएक्ट 2 बार स्टोर हो गया गलती से, तो डिलीट होता है जब एपीआई बनाएंगे तो हटा देंगे, ठीक है। इस तरह से टॉपिक ऐड होते जा रहा है। अब ये जो टॉपिक है, पहला टॉपिक मान लो फर्स्ट टॉपिक है पाइथन PHP, इस तरह से क्लिक जब करें तो उसका कंटेंट सब नजर आए, ये पेज बनाना है, ये डिज़ाइन करना है। तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल ये चीज़ कंप्लीट की, ठीक है। अब सुनिए, अब हम लोगों को टॉपिक को कहीं इंसर्ट करना होगा, कहीं पे कॉल करना होगा, टॉपिक के ऊपर सारा काम करना होगा। तो फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉपिक का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। दिखाते कैसे, दिखना समझो। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिखाने के लिए यहाँ लिखते हैं एक नया कंपोनेंट, उसका नाम रखते हैं टॉपिक कार्ड डॉट जेएस। ये कंपोनेंट बना रहे हैं RAFC, और यहाँ पे टॉपिक कार्ड के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, क्लास नेम फ्लिक्स, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पे H2 का इस्तेमाल करके टॉपिक का नाम दिखाते हैं, डमी डेटा बनाते हैं, बाद में पाइथन जॉय ऑफ प्रोग्रामिंग ऐसा करके टाइटल है मान लो। और ये यहाँ पे एक पैराग्राफ, क्लास क्लास नेम टेक्स्ट डैश LG, ठीक है, LOREM लॉरेम डाल देते हैं क्योंकि कंटेंट अभी भरना नहीं, और थोड़ा सा लॉरेम लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके का। तो एक डमी डिज़ाइन किए हैं और इसको हम लोग पेज में इस जगह पे कॉल कर देते हैं, उसका नाम है टॉपिक कार्ड।
इस जगह पे आना चाहिए, रिफ्रेश होने दो, देखो आया। देखिए ये अच्छा डिज़ाइन नहीं है, इसको डिज़ाइन पहले ठीक करते हैं। तो डिज़ाइन ठीक करने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर क्लिक्स को कॉलम देंगे, क्लिक्स डैश कॉल, और उसके बाद इसको थोड़ा डिज़ाइन को बड़ा करेंगे, साइज को, क्लास नेम टेक्स्ट डैश फॉन्ट बोल्ड, देखो ठीक है। इसका पैडिंग देते हैं यहाँ पे, यहाँ दे देते हैं, देखो इसको पेज के अंदर, पेज में यहाँ पे पैडिंग देते हैं, या फिर एक डब्बा लगाते हैं, डिव पैडिंग 5 लगाकर उसमें डाल देते हैं, तो पैडिंग भी मिल जाएगा हमको अंदर में। हाँ कुछ गड़बड़ हो गया, और 5 फिट गया, देखो ठीक है। ये प्रोडक्ट का, तो जब हम पेज पे क्लिक करेंगे, जब इस पर क्लिक करें, अरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम से ही लिखा हुआ, हाँ ठीक है। जब हम PHP क्लिक करें तो PHP का डिस्क्रिप्शन आए, और उसके नीचे उसका कंटेंट सब आए। जब हम C++ क्लिक करें तो उसका कंटेंट आए, ऐसे करके सारा कंटेंट आना चाहिए। तो कंटेंट्स कैसे लुक चलेगा और कैसे डेटा फिल्टर होगा, ये हम आज नहीं कल बताएंगे। यहाँ तक आपको काम खत्म करना है। वीडियो में यहीं पे पॉज कर रहे हैं।